लिए किताबें मुकद्दस में से इस अनुवाद के ऊपर हम गौर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत से अनुवाद किताबें मुकद्दस में से मेरे फेवरेट रहे हैं। खुशखबरी मेरी फेवरेट टॉपिक है बाइबल मुकद्दस में से। उसके बाद तरबियत मेरा फेवरेट टॉपिक है किताबें मुकद्दस में से। हॉली स्पिरिट मेरा फेवरेट टॉपिक है किताबें मुकद्दस में से। यानी मुख्तलिफ तरह से बड़े टॉपिक जो है वो मेरे फेवरेट हैं। लेकिन आज जिस अनुवाद के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो ना खाली मेरा फेवरेट, ना खाली फरिश्तों का फेवरेट, बल्कि खुदा का फेवरेट टॉपिक भी यही है। और मैं साबित कर सकता हूँ किताबें मुकद्दस में से ये मजमून जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस मजमून का जो नाम है वो है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी। जोरदार तालियां। आज हम सीखेंगे यीशु मसीह नासरी के ताल्लुक से यीशु मसीह नासरी का नाम क्या है, यीशु मसीह का नाम क्या होना चाहिए था हमारी जिंदगी में, यीशु मसीह नासरी का नाम की क्या कुदरत है, उसके क्या मायने और माकस है, उसका क्या जलाल है, उसका क्या रोब है, उसका क्या दबदबा है, उसकी क्या कुदरत है, उसका क्या जलाल है, उसकी क्या किबरियाई है। यीशु मसीह नासरी का नाम जब हम किताबें मुकद्दस में देखते हैं, मैं पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक जब देखता हूँ, मुझे यीशु की जात के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती बाइबल मुकद्दस में से। मैं जब यीशु के नाम की तरफ देखता हूँ, बाइबल मुकद्दस की हर दूसरी आयत के बाद ये यीशु मसीह का तज़किरा पाया जाता है। उस यीशु का नाम जो हमारे लिए मसलूब होता है, उस यीशु का नाम जिससे दुनिया जलती है, उस यीशु का नाम जिसे बादशाह जलते हैं, उस यीशु का नाम जिसे अबलीस लफ्ज़ कहा जाता है, उस यीशु का नाम जिसे अबलीस थरथराता है, उस यीशु का नाम जिसे बीमारियां भाग जाती हैं, उस यीशु का नाम जिसे आरियां भाग जाती हैं, उस यीशु का नाम जिसे कोढ़ साफ हो जाता है, उस यीशु का नाम जिससे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उस यीशु का नाम जिसमें निजात मिलती है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे किताबें मुकद्दस हमें यीशु के बारे में क्या बताती है, किताबें मुकद्दस इस नाम के बारे में क्या कहती है, यीशु नासरी के नाम के मायने किसको पता है? जी फादी साहब, जान देने वाला। और कोई यीशु के नाम के मायने क्या है? हाँ जी। और कोई मेरे साथ लूका की चीज निकालेगा। प्राय मेरे पास कम है, आप लोगों ने कम छोड़ा है, अब मैं इसको बैकअप करूंगा। पहले बाप की 31वीं आयत को पढ़ेंगे। हम सीख रहे हैं यीशु मसीह नाम में कुदरत कौन सी है, यीशु मसीह नाम में ताकत कौन सी है, यीशु नाम में पावर कौन सी है, यीशु नाम में जलाल क्या है। आगे बढ़े। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। देख मरियम सदीका, देख तू उम्मीद से होगी और तेरे एक बेटा होगा। जी बढ़े। उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम क्या रखना? जब भी कोई नाम रखा जाता है, खासतौर से बनी इस्राएल कौम में ये रवायत थी, ये आदत थी, ये रस्म थी कि जब भी कोई नाम रखा जाता है वो बामायनी नाम रखा जाता है। उस नाम के कुछ मायने होते हैं जो उस पर्सनैलिटी के साथ अटैच होते हैं, उस पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, उस पर्सनैलिटी में उस नाम जैसी सलाहियतें, खासियतें पाई जाती हैं। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। आगे बढ़ेगी।
खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा। हालेलुया, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। हालेलुया। और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। पढ़ते जाएं। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा? हाँ जी। जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, मैं ना वाकिफ हूँ, ना मेरी शादी हुई है, ना मेरा रिलेशन हुआ है किसी के साथ, कोई ऐसा मामला हुआ नहीं है। मेरी सिर्फ मंगनी हुई है यूसुफ के साथ। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये प्यार जी? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, उसका नाम क्या रखना? सबसे पहले ये ज़रूरत है, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और क्यों कर ये बेटा होगा जिसका नाम यीशु रखना है? तो फरिश्ता मरियम सदीका को क्या कहता है? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, जी क्या कहा? रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा। रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा। और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। और इस सबब से मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। इस सबब से उसकी पैदाइश का कोई और सबब नहीं है, ना कोई मर्द उसकी पैदाइश का सबब है, ना कोई शादी उसकी पैदाइश का सबब है, ना कोई रिलेशन उसकी पैदाइश का सबब है, ना कोई मर्द उसकी पैदाइश का सबब है, ना कोई हस्बैंड उसकी पैदाइश का सबब है, ना कोई शौहर उसकी पैदाइश का सबब है, बल्कि उसकी पैदाइश का जो सबब है वो ये है कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। उसकी पैदाइश का कोई और सबब नहीं। अगर कोई ये समझता है अपनी नाकस नकल के मुताबिक कि उसकी पैदाइश का कोई और सबब है, तो याद रखे किताबें मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ताला की कुदरत मरियम सदीका पर साया करेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब जो यीशु मसीह के इब्रानी नाम का तलफ़ुज़ है वो है यहोशुआ। क्या है जी? हम सबको पता होना चाहिए उर्दू तर्जुमा है। जब ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन हो जाती है तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है। क्या है जी इब्रानी में? यहोशुआ। यहोशुआ जो है ये अख़ज़ किया गया है यहोवा नाम से। यहोवा के क्या मानी है? यहोवा के मानी, ये बेसिक चीजें अभी तक हमें पता नहीं है। जी जी, या के मानी होते हैं हाज़िर और नाज़िर। जब यूना को उन्होंने पकड़ा के कश्ती से तुझे नीचे फेंक दे क्योंकि तूने अपने देवता लिए अपने खुदा की नाफरमानी की है, तो यूना ने उनको बताया कि मैं जिस खुदा का मानने वाला हूँ वो यहोवा बहर भर का मालिक और मालिक का। बहर भर के मानी ये है कि वो हर जगह पर हाजिर और नाजिर है, हर जगह पर मौजूद होने वाला खुदा। सो यहोवा के मानी क्या है? हर जगह पर मौजूद, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंस, हर जगह पर हाजिर और नाजिर। और यहोशुआ शुआ कहते हैं इब्रानी में जो शाफी होता है, बचाने वाला होता है, निजात देने वाला होता है, रिहाई देने वाला होता है। अगर हम मती की दीन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ ना उसके बेटा होगा, अब तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके आने जी बोले, तुम उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो इसके मानी ये है यहोवा निजात देने वाला। यीशु मसीह के मानी है यहोवा निजात देने वाला। यहोशुआ यहोवा से ड्राइव है और यहोवा के मानी है। अगर आप मेरी सुन रहे हैं तो अपनी बातों को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो मेहरबानी होगी। यहोवा के मानी क्या थी? मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब सीखिए चीज। हर जगह हाजिर नाजिर, बहर भर का खालिक और मालिक, कुल्ले शहर कबीर सारी दुनिया पर कुदरत रखने वाला, हर जगह हाजिर नाजिर, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंस। बुजुर्ग क्या कहता है? अगर मैं आसमान पर चलता हूँ
तो वहां पर भी है। अरे मैं जमीन के नीचे चला जाऊं खुदाया तेरी रूह तो मैं फला नस्ल के किधर जाऊं, मैं कहां जा सकता हूं। तो यहोवा के मायने ये है, यहोवा से कनेक्ट करके यहोशुआ लफ्ज निकला है, जिसके मायने है यहोवा निजात देने वाला, यहोवा बचाने वाला। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, तुम उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है, जो कादिर मुतलक नाम है, जो यहोवा नाम है, वो यीशु मसीह को क्यों दिया गया, ये सवाल है। और किसी को क्यों नहीं दिया गया, और किसी को नबी आए थे, बुजुर्ग नबी आए थे, और किसी को क्यों नहीं दिया गया, जेब में आ सकता है। यीशु नाम किसी और को क्यों नहीं दिया गया। देखिए मैं आपको ये भी बता दूंगा, यीशु मसीह के दौर में जब यीशु मसीह जमीन पर खिदमत कर रहे थे, जमीनी खिदमत, यीशु मसीह के एरिया में 15 लोगों का नाम यीशु था। इवन उस शख्स का नाम भी यीशु था जो बराबर लागू था। अगर आप ओल्ड किंग जेम्स वर्जन पढ़े तो उसमें लिखा है बराबर जीसस। यीशु उस टाइम पे बहुत से लोगों का नाम था, 15 लोगों का नाम था, क्योंकि लोग जो है वो अपने बच्चों का नाम ये रखते थे कि यहोवा निजात देगा, यहोवा निजात देगा। जिस तरह हम आजकल रख लेते हैं, दानियल रख लेते हैं, इसके मायने है खुदा का इंसाफ। उसके बाद हम और बहुत से नाम रख लेते हैं। वहां करने का मकसद ये 15 लोगों का नाम था। बीच में से फकत यीशु मसीह को फजीलत मिली। और यीशु मसीह को क्यों फजीलत मिली? सबब ये था कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, तू कैसे कैसे मेरे बेटा होगा। उसने कहा ये बेटा किसी मर्द के सबब से नहीं होगा, ये बेटा किसी शादी के सबब से नहीं होगा, अमले तौलीम से नहीं होगा, बल्कि इसका सबब ही फर्क है। और ये सबब पूरी दुनिया में जब से आदम बना आज तक के इंसानों तक ये सबब कभी इंसान के सामने नहीं आया। बेशक 14 लोगों का नाम यीशु है, बेशक 15 लोगों का नाम यीशु है, बेशक उसके बाद के आने वाले भी नाम यीशु रखेंगे, बेशक उससे पहले वालों का नाम भी यीशु रहा। इसका सबब ही फर्क होगा, और इसका सबब ये होगा कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। इस सबब से वो मुल्क मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। जो 15 लोग थे वो खुदा ताला का बेटा नहीं कहलाए, उनका भी नाम यीशु था, बराबर जीसस। और भी मुख्तलिफ लोग जो रूह कुदस के सबब से कमारी के पेट में बढ़ता है, उसका नाम यीशु रखा जाता है। हालेलुया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं मामला क्या है। मैंने क्या कहा, ये नाम कहां से ड्राइव हुआ है? इब्रानी से तो है, वापस क्या है से यहोवा से। हालेलुया। नहीं आता कि चीज तरह निकालेंगे। 5वें बात की 43वीं आयत जरा पढ़ें। अब थोड़ा टेक्निकली आपने थोड़ा वैसे थोड़ा एजुकेशन के हवाले से, मुतालिम के हवाले से इसको थोड़ा सीखने की जरूरत है। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ, और मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ। बाप का नाम क्या है? हालेलुया। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ, और मेरे बाप ने मेरी मां के पास जो फिजिकली या सुनीली मरियम सदीका के पास एक फरिश्ता भेजा था, और उसने कहा था तुम उसका नाम यीशु रखना। मैं अपने बाप के नाम से आया। आगे बढ़ेगी। और तुम मुझे कबूल नहीं करते। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ, बाप का नाम यहोवा है। हालेलुया। यीशु का नाम यहोशुआ, यहोवा निजात देने वाला। यीशु मसीह ने भी तस्दीक कर दी कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे फिर भी कबूल नहीं करते। आगे बढ़ेगी। अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। तो इसमें बेसिक चीज पाई जाती है कि इस नाम से लोगों को ज्यादा नफरत है। आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको सिखाया होगा। यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 26वीं आयत में। अब इस नाम की फजीलत आगे चेक करते जाएं कि इस नाम की फजीलत क्या है। सबसे पहले इस नाम की फजीलत ये है कि यहोवा के नाम में अंदर से वापस होता है। दूसरा
ये खुदा ताला की कुदरत मरियम सलीका के ऊपर साया करती है। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाता है, लेकिन यीशु मसीह नासरी बेटा कहलाता है। उसके बाद यूहन्ना की इंजील चौथे बाब की 26 से क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। यदि वो मददगार जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, आज मैंने कहा हम सीखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम की कुदरत। अगर आपको अजीजों रूह कुदस मिलता है तो वो यीशु के नाम से मिलता है। आपको यीशु के नाम के बगैर रूह कुदस नहीं मिल सकता। कुरान की किताब में वाज़ेह लिखा हुआ है कि इससे पहले रूह कुदस इस तरह लोगों पर नाज़िल नहीं होता था। कभी किसी नबी के ऊपर, कभी किसी पैगंबर के ऊपर इतना दुखा नाज़िल होता था, लेकिन ये की बात पर जब खुदा कलाम करता है तो यीशु मसीह की मसलूबियत के वसीला से वहां पे लिखा हुआ है, और मैं अपना रूह हर एक फर्द बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। ये यीशु नाम के सबब से, यीशु नाम के सबब से रूहुल कुद्दुस मिलता है तो यीशु नाम के सबब से मिलता है। खुदा बाप आपका बाप बनता है तो यीशु नाम के वसीला से बनता है, यीशु मसीह के वसीला से बनता है। अगर हमेशा की जिंदगी मिलती है तो यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर निजात मिलती है तो यीशु के नाम से मिलती है। अगर शिफा मिलती है तो यीशु के नाम से मिलती है। शिफा से मुझे याद आ गया एक हवाला निकालने यूहन्ना की इंजील 9वें बाब की 11 आयत। मेरे सांस को डिस्टर्ब कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा। उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है, उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है, मट्टी सानी हालेलुया, आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, हालेलुया, शिलोह में जाकर धोले। और बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। जोरदार तालियां यीशु के नाम पे। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसका नाम यीशु है। उसने मेरी आंखों को बीना कर दिया, अब मैं देखने लगा हूँ। हालेलुया। ये यीशु मसीह के नाम की कुदरत है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, जलाल पाया जाता है, मौजज़ा पाया जाता है, शिफा पाई जाती है। इसीलिए लोग यीशु का नाम लेने से मना करते हैं। अब इसको प्रॉब्लम है इस नाम से। मैं साबित करूंगा ताकत को 10 में से। उसके बाद एमाल की किताब का जरा 3रा बाब और उसकी 6वीं आयत जरा पढ़ते। लोग डरते क्या है? पतरस ने कहा, चांदी सोना तुम्हारे पास है नहीं। हाँ, एक पैरालाइज शख्स हैकल के बरामदे के बाहर खड़ा, जिस तरह आजकल मस्जिदों के बाहर या चर्चिस के बाहर देखते हैं, बड़े चर्चिसों के बाहर देखते हैं कोई बीमारी वगैरह पड़े रहते हैं तो पैरालाइज है। एक शख्स पैरालाइज था, वो पड़ा हुआ था हैकल के बाहर। बुजुर्ग पतरस और यूहन्ना पास से गुजरे तो उसने तलब किए कुछ मुद्दे पैसे, और उसको 5, 10, 1 दुआनी 2 दुआनी वगैरह वगैरह कितनी भी रकम दे सकते हैं, और कितनी रकम दे सकते हैं। मैं एक आर्टिकल का देख रहा था, एक वीडियो में कुछ सिंगर था पाकिस्तानी, वो बेचारा काफी मशहूर सिंगर था, वो मेहनत कर गया, उसने बहुत ज्यादा पैसा, उसने अपने सारे घर मर्सिडीज गाड़ियां में बेच दी। उसको ये किडनीज की प्रॉब्लम थी, सारा कुछ उसका चल गया। इंटरव्यू जो शख्स ले रहा था वो कहता आपका सारा कुछ बिक गया। उसने कहा जीवन मेरे बहनों भाइयों ने करोड़ों रुपया मेरे को लगा दिया, लेकिन मेरी हालत जो है वो न्यूज से बनने के पहले का इंटरव्यू था, अब वो मेहनत कर गया। मैं बात आपको कर रहा हूँ, उस शख्स ने भी पैसों की तलब की, उस शख्स ने भी दौलत की तलब की, उस शख्स ने भी कुछ उसके पास, उसने सोचा था मुझे कोई करेगा, मुझे हो सकता है मुझे कोई रुपया पैसा मिल जाए, इसी तरह से कोई दौलत मिल जाए। मगर यूहन्ना पतरस ने क्या कहा, बड़े खुश है दोनों, पैसे कोई नहीं दो, नहीं देते मेरी तरफ, पैसे कोई नहीं दो, खुश बहुत मुनादी कर रहे हैं, फिर रहे हैं। आजकल हम सोचते हैं कि पैसे के बगैर मुनादी नहीं होगी, फिर रहे हैं। ये बात किसी हद तक काबिल कबूल है आज के दौर तक, लेकिन मुनादी और ये जेल किसी चीज की मोहताज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोई शख्स होना चाहिए जेल सुनने वाला। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, मेरी बातें हम नहीं चालू। हाँ जी, तो दौलत नहीं है पास, पैसा नहीं है ना, सही
सही, फकत एक यीशु नाम है तो दुनिया की सारी दौलतें आपकी है, आसमान की सारी दौलतें आपकी है। इस वक्त दो लोग यहाँ पर दिखते हैं, वो कहते हैं सोना चांदी रुपया पैसा हमारे पास नहीं है, फकत यीशु मसीह नासरी के नाम से उठे और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उठो, चल। पता परेशान हो, ये क्या कह रहे हैं? ये इलाज तो पैसों से होती है, इसके लिए तो पैसा देता है। इलाज तो कभी बड़े बड़े पैसे लेते हैं, डॉक्टर्स बड़े बड़े पैसे लेते हैं। मामला क्या है? औरत से मां के साथ उठा, चलने फिरने कूदने लगा और देखते हैं उस शख्स की अपनी दुआ क्या है। अनाही की किताब चौथी बार की 12वीं आयत को निकालिएगा। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। सुने सुने क्रिश्चियन सुने, मसीहियों सुने, आपके नाम के साथ ही मसीही आता है, मसीह से माखज हुआ। मैंने आपको सिखाया है ना, मसीह के मायने क्या है जी? मसा किया हुआ है, जोरदार ताली से कहिए, मसा किया हुआ। मसीह के मायने या मसा किया हुआ। मसा किस चीज के लिए किया हुआ? आप पिछले को दूसरे निकाल वाले, हाँ जी, निजात के लिए। मसा किसके लिए किया हुआ? और भाई मसलूबियत के लिए। उसने मेरे लिए बदन तैयार किया। बदन किस लिए तैयार किया? यीशु मसीह को कोई बदन में आने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह ने बदन इख्तियार किया मसलूबियत के लिए। मसीह के मायने मसा किया हुआ। मसा किस लिए किया हुआ? मसलूबियत के लिए। हम जो है वो मसीही कहलाते हैं और मसीह के मायने भी मसा किया हुआ। सब आप भी मसा किए हुए, ये बात याद रखें। कुर्बानी देने के लिए, इज़हार सहने के लिए, दुख सहने के लिए हम भी मसा किए हुए हैं। अब पढ़े जी आगे। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। और किसी दूसरे के वसीला से, किसी दूसरे के वसीला से, किसी दूसरे के वसीला से भले क्या मायने है? कोई भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। और रसूल तो यहाँ तक प्रमाण करता है, वो कहता है यही नहीं कि जमीन से बल्कि आसमान से कोई फरिश्ता भी आकर मुझे कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाऊत हो। वो मसीह की कुदरत को इतना बयान करता है, उसकी सलीब को इतना बयान करता है। वो कहता है अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आकर मुझे कह देगा ना कि किसी और जगह पर निजात है, निजात नहीं है यीशु के सिवा, इसलिए कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाया, कोई और नहीं कहलाया। इस सबब से आगे बढ़े जी। क्योंकि आसमान के तले हालेलुया कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। ना मूसा का नाम बख्शा गया, ना एलिया का नाम बख्शा गया, ना यशायाह का नाम बख्शा गया, ना यशूआ का नाम बख्शा गया, ना दाऊद का नाम बख्शा गया, ना हिजकिय्याह का नाम बख्शा गया, ना दानियेल का नाम बख्शा गया, ना होसिया का नाम बख्शा गया, ना मलाकी का नाम बख्शा गया, ना यूहन्ना का नाम बख्शा गया। There is no power in the name of Buddha. There is no power in the name of Krishna. There is no power in the name of Daniel. There is no power in the name of Hiskiel. There is no power in the name of Hosea. There is no power in the name of Jeremiah. There is no power in the name of Moses. There is no power in the name of Abraham. There is power in the name of Jesus. Hallelujah! 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 ना कृष्णा के नाम में पावर है, ना बुद्धा के नाम में पावर है, ना मूसा के नाम में पावर है, ना अब्राहम के नाम में पावर है, ना हिजकिय्याह के नाम में पावर है, ना दानियेल के नाम में पावर है। अगर पावर है तो वो यीशु नाम में पावर है। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, बस मूसा के नाम से ऊपर चलते हैं, बस कृष्णा के नाम से ऊपर चलते हैं, बस यीशु के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया! ये कुदरत आपके अंदर भी है, ये पावर आपके अंदर भी है, ये यीशु नाम आपके पास भी है, ये कुदरत वाला नाम आपके पास भी है, ये मौजूदा नाम आपके पास भी है।
आपके घराने में अगर यीशु नाम है तो आपके पास पावर है, आपके पास सुपर नेचुरल पावर है, आपके पास कुदरत है, आपके पास इख्तियार है बदलूं को डांटने का, उनको झिड़कने का, हालात के ऊपर गाना पाने का, बीमारी के ऊपर गाना पाने का। इफ यू हैव द नेम ऑफ द जीसस, अगर आपके पास यीशु नाम है, आपके पास कुदरत है, आपके पास इख्तियार है। Am I wrong? सोना चांदी नहीं है, हाँ सब सोना चांदी नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे तो नहीं है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, और एक चीज है, इसके माने बड़ा क्या है? जब तेरे पास रुपया पैसा है तो तेरे लिए फिर भी स्ट्रगल दरकार है। अगर मेरे पास पैसे हैं, ये पकड़ भाई जाके इलाज करवा ले, तू पैरालाइज है, तेरे टांग या तेरे हाथ पांव काम नहीं करते, पैसे पकड़, अच्छा इसको पैसे दे देते 2, 4, 5, 10, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों दे देते, उसने पहले फिर भी कोई सहारा यार मुझे जरा अस्पताल तक छाटे, अभी ना जरा सड़क पार कराई, अगर अस्पताल तक छाट दो या एम्बुलेंस तक बुलाई तो ज़्यादा हो गया। उसके पास बड़े डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, कोई रेफरेंस, कोई एमडी, किसी अस्पताल वाले से मिलना, एमएस से मिलना, कोई एमबीबीएस है कि नहीं है, अच्छा यार फलानी जगह पर बड़ा अच्छा डॉक्टर है, पैसे भी दे, पैसे तो थोड़े देर ज्यादा लग जाएंगे, पढ़ाई करने का काम हो जाएगा। अच्छा जी डॉक्टर के पास चले गए, पहले जी फीस भर दी, ये जी फीस भर दी, अब जी आपके पास 6 रुपये भी है, आपको वर्जिश वगैरह और पता नहीं क्या क्या आजकल पैकेट निकले हुए हैं, वो करवाएंगे, और फिर कोई आप 6 महीने के बाद आप उसके पास गेम शेयर भी आएंगे, फिर जब आपकी शादी शादी तो थोड़ी बहुत सेट होगी, फिर वो आगे 4-5 महीने लग जाएंगे, तो 1.5 साल का प्रोसेस। सोना चांदी हमारे पास नहीं है, यीशु के नाम से उठ, और जब फिर ये चुटकी में होता है, यीशु नाम में कुदरत ही इतनी है, हालेलुया। कुदरत कांपती है, भागती है, थरथराती है, किस नाम से? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कुदरत कांपती है। लूटा कीजिए 10वें बात किस तरह इस तरह पढ़े जल्दी से करके, अब लीस की धज्जियां उड़ाने वाला एक ही नाम है। लोग इस नाम की मुखालफत करते रहे, और 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद। अरे ये 12 नहीं थे, सुने यीशु से कितने शागिर्द चुने थे जी? 12। एक रूह को किसने चुना? एक भी यीशु से ने चुना, एक और कौन सा था? यूदास के यूदी की जगह एक शख्स को पूरा डालकर रूह को किसके सीधा से चुना गया। डिमास्कस गए थे, दमिश्क के रास्ते पर बराह रास्त यीशु से किसको चुना? इमाम साहब रसूल आज़म को, पौलुस रसूल को चुना। ये कुल 12-13 के अलावा 70 हैं जिनमें आप भी हम भी आ सकते हैं। क्या कहते हैं वापिस आके? और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। लोग तालियां, ऐ खुदावंद है, यीशु नाम के वसीला से, कुदरत नाम के वसीला से, जिसमें जलाल है, जिसमें कुदरत है, सुपर नेचुरल पावर है, उस नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। हालेलुया। Cheers. You should cheers. हालेलुया। जॉयफुल हो जाना चाहिए। ये नाम हमारे पास है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मैंने इसकी कुदरत देखी है, मैंने इसका जाल जलाल देखा है। एक दफा बदरू गिरफ्ता शख्स मेरे पास आया, उसने अपना नाम बताया, स्पिरिट का नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और की बहुत बड़ी शख्सियत है, आप खुद ही समझ जाइएगा। उसके नाम के साथ सांप लगता है। ये सच्चा वाकया खुदा का नाम साहब लिखा, कहते कि मेरा नाम ये वाला साहब है, साहब मेरे साथ है, तेरा नाम साहब है, तो साहब तो सिर्फ एक ही है। किताबें तो कहते गवाही देती है कि खुदावंद साफे जंग है, यहोवा उसका नाम है। हालेलुया। मैंने कहा साहब तो सिर्फ यीशु ही है, जो साहब इख्तियार है, जो साहब हैसियत है, जो साहब जंग है। कहता कि देखो भी साहब ही है। अच्छा कमाल हो गई। 15 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, 40 मिनट गुजरे,
आप प्रेयर कर रहे थे, करते करते आ गया घुटनों के बल, कहते तो साफ कहते दीजिए जो दूसरी लोग बनाओगे। अच्छा ये सच्चा वाक्य बता रहा हूँ। फिर थोड़ा आशीर्वाद भी वहां पे चलता रहा। हमने कहा अब बोल साथ बोल, कहा यीशु साहब है, हालेलुया, वो खालिक है, वो मालिक है, वो तकलीफदार है, वो कुदरत वाला है। बस मेरे जान दो, आगे बहुत लगे मेरे जान दो। एक स्पिरिट मुझे क्या कहती है, मैंने कहा यीशु को जानती, कहती यीशु को छोड़ के तो प्यो भी आई नहीं जाना। मैंने कहा इस बात का तो तूने इकरार किया कि उसका कोई बेटा है, हालेलुया, इस बात का तो तूने इकरार किया उसका कोई बेटा है। बात करने का मकसद ये है, इस नाम के खिलाफ लोग होंगे, इसीलिए हमारे खिलाफ लोग हैं, क्योंकि हमारे नाम के साथ क्या लग जाता है, मसीह के नाम में कुदरत कितनी है, जलालियत कितनी है। आप किसी ऐसे शख्स के सामने जाएंगे जो गैर मसीही है, जैसे ही आपका टैलेंट, आपका रोग, आपका दबदबा, आपका रिलेशन जो खुदा के साथ है, तो अब ये कहते हैं ऐ हमारे बाप, और वो बिलबिला उठते हैं, वो जल से भर जाते हैं, उनको आग लग जाती है, क्योंकि इब्लीस ये नहीं चाहता कि कोई मसलूबियत को माने, कोई यीशु को माने, और यीशु के मानने के सबब से खुदा का फर्जंद कहलाए। क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, जितने को से कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और खुदा के फर्जंदों, तुम्हारे पास कुदरत वाला नाम है, तुम्हारे पास यीशु नाम है, वो नाम जिससे बदरूह प्राप्ति है, और सेकंड आते हैं यीशु जी, और तेरे नाम से यीशु जी बदरूह भी हमारे ताबे हो गए हैं, बदरूह कांपती है, चिलचिलाती है, हमसे दूर जाती है। यीशु से ने कहा अभी इतना ही नहीं, पता है आपको यीशु से को क्या कहा था आगे से, इस बात पर खुश ना हो कि बदरूह तुम्हारे ताबे है, इस बात पे खुश हो कि खुदा की बादशाही की किताब में तुम्हारे नाम दर्ज किए गए हैं। यीशु मसीह ने यह बताया कि इस नाम में खाली यही पावर नहीं है कि बदरूह तुम्हारे ताबे होगी, बल्कि ये भी पावर है कि इटर्निटी तुम्हारी है, हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है। मेरे नाम के सबब से किताबें हयात में तुम्हारे नाम लिखे जाएंगे, कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से क्या हो, निजात मिल सके। ठंडे बोल नाम आपके पास कौन सा है, मसीह का, और मसीह दिन रात सोता नहीं था। हमारे पास नाम पता नहीं कौन सा है, मैं इधर बिलबिला उठा उसी को सीधी हो गया। यीशु नाम में पावर इतनी है, बड़े रिलैक्स हो गया, लोग बैठे हैं। मंदिर की चीज का 22वां बात करने वाला है, 20 मिनट का पड़े। यीशु के नाम में इख्तियार बहुत ज्यादा, अथॉरिटी बहुत ज्यादा। 22वां बात 20 मिनट। उसने उनसे कहा ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा कैसर का। हाँ जी, आमतौर पे सुने, आमतौर पे हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि इस पे किसकी शक्ल बनी है, नहीं हाँ जी, आप फारस पढ़ा करें, बगौर मुताला किया करें। यीशु से ने कहा इसके ऊपर सूरत और नाम किसका है। असल में होता बड़ा क्या है, हम किसी अथॉरिटी वाले बंदे को, अथॉराइज बंदे को इस दुनिया में जानते होते हैं ना, तो हम कहते हैं यार अब ठीक सिस्टम चलेगा, तो कार्ड शार्ड भी रख लेते हैं, बुरी बात भी नहीं है। हम उसकी अथॉरिटी के ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, हम बड़ा प्राउड भी करते हैं, उसके भरोसे के ऊपर भी हम जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं कि यार जाज वकील बड़े बड़े बदमाश ये वो वगैरह वगैरह। ताल्लुकात की बात हम करते हैं, ये बात याद रखें, किताब मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया, इसके ऊपर किसकी तस्वीर बनी है, आदि जो कैसर का है, कैसर की अथॉरिटी भी कैसर के पास ही रहनी चाहिए। अगर आप मसीह के हैं तो आपके पास मसीह की अथॉरिटी बहुत बड़ी अथॉरिटी है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है मेरे यीशु के पास है। अगर आपके पास यीशु है, मैं जब मैसेज रेडी कर रहा था एक जगह पे मैंने पढ़ा
मैं तो अजीब ही सोच पड़ गया। वहां पे लिखा हुआ था वॉरिंग इज अ सिन, यानी परेशान रहना एक गुनाह। मैं कहीं क्या बात है, परेशान तो हर बंदा होता है, लेकिन परेशान होना गुनाह है। परेशान जब आप होते हैं इसके मायने ये है कि आपका भरोसा खुदा से उठ गया हो। परेशान जब आप बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से, किसी हालात की वजह से परेशान होते हैं, आपका ईमान फेथ जो है वो ब्रेक हो रहा है, लूज हो रहा है। ये सारी चीजें गुनाह के सोने में आती हैं। खैर मैं उसके ऊपर अभी स्टडी करूंगा, रीड करूंगा। मैं पढ़ के बाद शौक हुआ। बात करने का मकसद ये है, बात वाकई सही है। अगर हमारे पास मसीह है, यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। अगर इत्मीनान नहीं है, रूह पे चैन है, परेशानी है, बहुत ज्यादा तजब्जुब का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार है, तो यीशु नाम तो ना हो। यीशु नाम तो शादमानी लेके आता है। हालेलुया। शागिर्दों की शादमानी आपने देखी नहीं है। रसूल कहता है खुश रहो, फिर कहता खुश रहो। अगेन आई वांट टू से बी हैप्पी, खुश रहो। क्यों कहता है? क्या कोई देखेगा यार मसीह इतनी बुरी शक्ल होती है, परेशान है, लोगों के दिल पे क्या असर छोड़ेगी। कभी वो दौर था जब लोग कहते थे यार मसीह सच बोलते हैं यार, ये कसम नहीं उठाते यार, मेरा दिल बड़ा खुश होता था। आजकल थोड़ा मामला अपनी जुबानी के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। बात करने का मकसद ये है, अगर ये सच्चाई हमारे अंदर है, अगर कलामे खुदा कलामे हक हमारे अंदर है, यीशु के नाम के साथ अपने वस्त्र हैं हमारे अंदर, न बेईमानी आ सकती है, न चोरी चुराई आ सकती है, नहीं तो तजब्जुब न कंफ्यूजन आ सकती है, क्योंकि हमारे पास जो नाम है वो अथॉरिटी बोल रही है। कैसे की अथॉरिटी? इस दुनिया की अथॉरिटी बात में इस्तेमाल करें, ये बात याद रखें। इस जमाने के आईजीपी, डीजीपी, डीजीपी सबसे एंड की बात है। यूसुफ से कहा कि सूरत और नाम किसका बना है? जो कैसर का है वो कैसर का दो। तो मैंने सिखाया वो आपको, जो खुदा का है तो किसकी सूरत से हो, तो फिर आपको किसके पास होना चाहिए? दौलत के ऊपर किसकी तस्वीर थी? कैसर के पास गई। यू आर द इमेज ऑफ गॉड, तुम्हें खुदा के पास होना चाहिए। हालेलुया। ये अथॉरिटी बात की बात है। 24वें वाक्य पहुंच गए। अभी कीजिए थोड़ा टाइम दो। हालेलुया। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे। ये बात याद रखा, ये बात याद रखा, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। बाज़ का कुछ खातमीन भी ये तफसीर करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कोई वाकई आगे कि मैं मसीह हूँ। बेशक कईयों ने दावा भी किया, इवन मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने भी मसीह होने का दावा किया। बेसिकली जो यीशु मसीह यहाँ पर फरमा रहे हैं वो तेरे मेरे नाम से आके कहेंगे मैं मसीह हूँ, के मायने ये है कि उनका दावा ये होगा कि निजात मैं दे सकता हूँ, निजात मेरे पास है, मेरे मजहब में आ जाए निजात मिल जाएगी, हदायत मिल जाएगी, आपको नूर मिल जाएगा। तो तेरे मेरे नाम से आएंगे, से मुराद ये है उनका नाम ये नहीं कि यीशु मसीह नासरी होगा। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि यीशु मसीह का कहना ये है कि वो कहेंगे निजात हमारे पास है, जन्नतुल फिरदौस आपको मिल जाएगी, हमेशा की जिंदगी आपको मिल जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। गुमराह करेंगे, इसके मायने ये है जो इस यीशु के अलावा किसी और को पूछता या उसकी प्रस्तिश करता या उसके पर भरोसा रखता है वो गुमराह है। तो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, लोगों को गुमराह करेंगे। इसका मतलब यह यीशु मसीह के नाम के बाद अगर हम किसी और नाम की तरफ जाते हैं तो हम गुमराह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? इब्तिदा में कलाम खुदा के कलाम ही कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल होता है। बाप को किसी ने नहीं देखा, बाप को
कोई मेसोपोटामिया के मज़हब है, कोई अरब के मज़हब है, कोई पर्शियन मज़हब है, कोई हिंदू मज़हब है, कोई यहूदी मज़हब है, कोई किसी भी तरह से मज़हब है, शादी मज़हब है, आर्मस के मज़हब है, दीगर जितने भी मज़हब हैं, दावा नहीं कर सकते कि हमने खुदा को देखा है, क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है बाप को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जिसका नाम यीशु है आपकी गोद में है, उसी ने ज़ाहिर किया कि खुदा क्या है। हालेलुया। ये वो नाम है कि बाप की साख को, बाप की शख्सियत को, बाप की मौजूदगी को आपके सामने ले आता है। शरीर जब फिलिप्पस कहता है तुम्हारे साथ अपने बाप की बातें करता है, यीशु नासरी कभी हमें अपने बाप से मिलवा। यीशु से यीशु से कहा फिलिप्पस तू कितनी देर से मेरे साथ है, तू मुद्दत से मेरे साथ है और तुझे अभी तक नहीं पता चला। जिसने यीशु को देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। जिसने यीशु को देखा उसने बाप को देखा, उसने खुदा को देख लिया। हालेलुया। आपको एक बात बताता हूँ, यूनानी लैंग्वेज में जो इब्तिदा कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, अल्फाज इस्तेमाल हुए ना, एक है थियोस, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वहां पर है थियोस। थियोस के माने होते जो खुदा नजर नहीं आते। और फिर आगे जब लिखा ना इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसने ज़ाहिर किया कि खुदा कौन है, वहां पर लफ्ज़ थियोन इस्तेमाल हुआ। थियोन के मानी होते हैं जो खुदा नजर आने वाला होता है। हालेलुया। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, उसने ज़ाहिर किया कि खुदा कौन है। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम क्या है? यीशु नासरी। हालेलुया। यीशु नासरी ने बाप को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया। हमने बाप से उसी को जाना है, मोहब्बत को उसी से जाना है। खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का मामा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर कुदरत, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर पावर, मौजूदा, जलाल, शिफा, हमेशा की जिंदगी, निजात, कुर्बानी, मोहब्बत और क्या क्या चीजें आपको बताऊं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए। एक लाइन इंसान को ये चीजें चाहिए होती है, उसको ये मिल जाए, उसकी जिंदगी काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, तो आया मेरे पास इसके बाद है। ऐसे तो ये सिलसिला मुझको भी चलता रहेगा, क्योंकि पूरी जमीन और आसमान का सारा मामला यीशु मसीह के ऊपर आकर है। मैंने क्या कहा था, किताब में कलाम था। कैसे किताब में कलाम था? जोरदार तालियां। खुदा ने कहा, खुदा ने क्या कहा? रोशनी, रोशनी की किसी जगह पर खड़ी नहीं हुई थी कि खुदा ने कहा जरा थी नहीं। जो चीजें नहीं है उनको इस तरह बुला लेता है गोया हो है। रोशनी हो जा, हुक्म दिया, खुदा ने कहा जो खुदा का कलमा, वो नफ्सी कलमा, वो मुंह के अंदर से निकलता है तो ये कायनात हमारे वजूद में आती है। खुदा ने कहा पानी के दरमियान फिजा हो, कहा यीशु मसीह है। हालेलुया। जहां जहां पर लिखा है खुदा ने कहा, वो यीशु मसीह है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का अबदी और अज़ली कलमा है। और जब तक कलमा मुंह से नहीं निकलेगा, आइए सुने, आपको अगर मैं यही नहीं कहूंगा कि तारक भाई ये बाइबल मुझे दे दे, आपको कैसे पता चलेगा? जब मेरे मुंह से कलमा निकलेगा तभी आप हुक्म की तामील करेंगे ना, तभी आप मेरी बात मानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलमा खुदा के मुंह से निकलता है, यूं करके रोशनी हो जाती है। इसीलिए यूहन्ना इंजील का मुसन्निफ लिखता है, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, कोई चीज उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक काम जो इस दुनिया में होता है उसमें अथॉरिटी यीशु मसीह की है। और आप अपने पास ये नाम रखा करें, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इस नाम का इस्तेमाल किया करें। पहले भी मैंने एक लफ्ज कहा था जिसका इस्तेमाल करना है। हालेलुया, वेरी गुड।
हालेलुया, खुदा यीशु मसीह तेरा शुक्र हो। बहुत पावरफुल जुमला है, ये बात याद रखें। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह तेरा शुक्र हो। बड़ा पावरफुल जुमला है, कभी आप इसको इस्तेमाल करके देखें। यीशु मसीह आपको इनवाइट करता है। 14 बात की 13 आयत पढ़ें, यूहन्ना की इंजील प्लीज। 14 बात की 13 आखिरी आयत है। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, हाँ जी, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। हालेलुया। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। ये क्या, ये कौन कह सकता है? तो ये सुने, यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 13 आयत वो लोग पढ़े तो यीशु मसीह को खुदा नहीं समझते, तो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। खुदा यीशु मसीह यहाँ पे ये तो नहीं कह रहे कि मैं किसी जगह से और लेके आऊंगा, मैं खुदा से लेके आऊंगा जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे। लिखा है जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वही कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। आई हैव अथॉरिटी, मेरे पास इख्तियार है कायनात का, जमीन आसमान का, हर चीज का इख्तियार मेरे पास है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस नाम का इस्तेमाल किया करें, मत भूल जाया करें। अपनी गैर मुस्लिम गैदरिंग में इसको मत भूल जाया करें। आपकी एनआईटी को लूज करता है ये काम। जब आप यीशु मसीह नाम को दबाने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं, डर जाते हैं, साइड से हो जाते हैं, जुबान जब्त हो जाती है, जुबान काम करना छोड़ देती है। अरे किसी के मजहब को बुरा मत करें, मेरी तालीम ही है, किसी के मजहब को बुरा मत करें। तो यीशु का नाम लिया करो यार, ये तो परेशानी तो नहीं है। क्यों नहीं तारक साहब, हमारी जुबान जब्त हो जाती है, हम सर फेंक देते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। रसूलों को मना किया गया ये नाम लेकर मुनादी ना करना, क्या वो बाहर आ गए? नमाज की किताब घर में जाके पढ़ के देखिएगा, बार बार लिखा है और वो यीशु का नाम लेकर मुनादी करते रहे, और वो यीशु का नाम लेकर मुनादी करते रहे, और वो यीशु का नाम लेकर मुनादी करते रहे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यीशु के नाम के अंदर पावर क्या है, कुदरत क्या है, जलाल क्या है। हमें पता ही नहीं चला आज तक। अब 2 घंटे हो गए, निकला बाहर उठ गया, सोनी हो गए, क्या हो गया? यीशु का नाम ही ले सकते, चौक चौराहों में मैं यीशु का नाम ले सकता हूँ। मान लो अगर किसी ने मारने के लिए यीशु नाम पे तो मुझे मारता तो मुझे मार दो, मैंने डिक्लेयर किया हुआ है स्ट्रांग के साथ। अगर यीशु के नाम से किसी ने मारा मुझे मार दो। यीशु का नाम ही तो वो नाम है जो मरने के बाद भी काम आएगा। हालेलुया, यीशु का नाम ही तो वो नाम है जो हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। यीशु का नाम ही तो वो नाम है जो रोजे नशा काम है, जो रोजे नशे काम है वो यीशु का नाम है। ये बात याद रखें। आखिरी बात करके मैं वाइंड अप करने लगा हूँ। पांच औकात हम यीशु का नाम रखते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में गलत नहीं रखते हैं। ऐसे नहीं होता। इस तरह मोबाइल के इस्तेमाल का तरीका होता है ना, बिना चार्ज किए इस्तेमाल नहीं होता। जो इसके फोल्डर्स खोलने वाले होते हैं वो खोलने होते हैं। इस तरह भी कोई तरीका होता है। बाइक चलाने का तरीका होता है, टीके लगाने के बाद बाइक स्टार्ट होती है, वरना रेड के जाने के लिए वगैरह वगैरह। कोई भी चीज है, एक किताब है, उसको इधर से तो नहीं ना खोल सकते। ऑब्वियसली इसका एक तरीकाकार है। यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने का भी तरीकाकार है। मैं हवाला इनवाइट करता हूँ, आप घर में जाके जरूर पढ़िएगा, अभी वक्त नहीं है। अमान की किताब का 19 बाब की 13 आयत आपने घर में जाके पढ़नी है। एक शख्स था जो यीशु मसीह के शागिर्दों को देख के ना तो था वो जादूगर, वो यीशु के नाम से झाड़ फूक करता था। बदरू में निकालता था, जड़ियां तो माड़ियां मोटियां होती वो निकल जाती सी। एक बार तगड़ियां आ गई, और निकाल रहा है, उस यीशु के नाम से निकल जाओ जिसकी पतरस को राजी करता है, उस यीशु के नाम से निकल जाओ जिसकी पतरस को राजी करता है। बदरू और पकड़ लिया, गिरने तो मैंने गया पतरस को तो हम जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, तुझे नहीं जानते। तो जिसको हम नहीं जानते हमारा असूल ये है, हम उसका खाना खराब कर देते हैं। ये बदरूए कह रही है, किताबों में इसमें लिखा हुआ यीशु को तो हम जानते हैं, उसकी अथॉरिटी को जानती है, उसकी पावर को जानती है, उसके जलाल को जानती है, उसकी सारी मलकियत को जानती है।
पौलुस को भी जानती है। हालेलुया। क्या कोई आपके बारे में कहेगा? हम तारीख को भी जानते हैं, हम अमजद भाई को भी जानते हैं, हम आपको भी जानते हैं। ये वाला जानना बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर सही मानों में अगर मसीह है, आपके अंदर सही मानों में अगर उसकी कुदरत काम कर रही है, आपका हॉली स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो सुबह अभी जाके लोगों नारे बंद करते थे, लोग बढ़िया बात करते हैं, यीशु के नाम की जाए और आप उसके एक्सीडेंट हो जाता है तो मारा जाता है, वापस को काट दिया जाता है। खुदा सबको सलामत रखे। गलत इस्तेमाल स्पिरिट नहीं है, इस्तेमाल हॉली स्पिरिट से बहरा है, इस्तेमाल अंदर से खाली है, इस्तेमाल अपने दिमाग में फेथ दिल में नहीं है, इस्तेमाल गलत है। फिर आपको अबलीस आगे से ये कहेगा, पौलुस को तो हम जानती हैं, यीशु की कुदरत से भी वाकिफ है, लेकिन तुझे भी हाथ छोड़ेंगे, तेरी कुदरत ख्याल नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम के अंदर कुदरत है, इस बात को अपने पल्ले बांध ले, अपने अंदर वो कुदरत ले आए, अपने अंदर वो जलाल ले आए। रसूल ने कहा था, बस अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। वो वाला मसीह आपके अंदर होना चाहिए, अगर नहीं है तो लम्हा फिक्रिया है। बदलूआ को क्या सकता है? तुझे नहीं जानती, और अब जिसे नहीं जानती हमारा सोल है, उसे क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है। आपके अंदर यीशु मसीह होना लाजमी है। आखिरी मैं एक छोटा सा आर्टिकल आपको यीशु के हवाले से सुनाकर बंद करने लगा हूँ, और आप उससे इस्तेफादा होंगे, ये बात याद रखना। टॉपिक क्या था? याद है हमारा? यीशु मसीह के नाम की कुदरत। हालेलुया। और आप एक बात याद रखें, अगर हमें इस नाम का सही इस्तेमाल आ गया, तो जब मैं बात कर रहा हूं, अभी तक हमें इस नाम का सही इस्तेमाल नहीं आया। इन बच्चों को थोड़ा मैनेज करें प्लीज। आज टॉपिक क्या था? यीशु का नाम आपकी जिंदगी में जब भाई होना चाहिए, उसके नाम का इस्तेमाल करें। जिस जगह पर आपको लगता है कि पुलिस मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तंग कर रहा है, यीशु के नाम का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई तंग भी कर रहा है तो लड़ो ना, देखो खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं भाई आपको बरकत देता हूँ। हालेलुया। हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, उसी वक्त आपके जो खिलाफ है वो आपके हक में होना शुरू हो जाएगा। आप बरकत देने के लिए बुलाए गए हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा अनुमान लिखा है कि मेरे हर वक्त लबों पे कलाम यीशु है, मेरे हर वक्त लबों पे कलाम यीशु है। मेरी महफिल का शरी अल असर शाम यीशु है। मुझे ना खौफ हशर का, ना अदालत की फिक्र। यीशु ने क्या कहा? जब मुझ में उसमें सजा का हुक्म नहीं, मुझे ना खौफ हशर का, ना अदालत की फिक्र। मेरे गुनाहों का भी एहतमाम यीशु है। और फिर लिखा है, आओ मारो मेरे बदन को तुम छलनी कर दो, आओ मारो मेरे बदन को तुम छलनी कर दो। खता ये है मेरे माथे पे नाम यीशु है। आओ मारो मुझे मेरे बदन को छलनी कर दो। खता ये है कि मेरे माथे पे नाम यीशु है। तुम मुझे जख्म भी दे दो तो कोई दर्द नहीं, तुम मुझे जख्म भी दे दो तो कोई दर्द नहीं, इसलिए कि मेरे जख्मों की बाम यीशु है, इसलिए कि मेरे जख्मों की बाम यीशु है। भले तुम काट दो गर्दन, जिस्म अलग कर दो, भले तुम काट दो गर्दन, जिस्म अलग कर दो, मेरी फिर भी जुबान पे एक ही नाम यीशु है। भले तुम काट दो गर्दन, जिस्म अलग कर दो, मेरी फिर भी जुबान पे एक ही नाम यीशु है। ये कायनात और शम्सो कमर तो आरज़ी है, ये कायनात ये शम्सो कमर
तो आरजी है जो अब तक गूंजेगा, वो नाम यीशु है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में यीशु के नाम का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास यीशु नहीं है, आप दुनिया के सबसे गरीब, सबसे मस्कीन, सबसे गुजारे हुए तबाह इंसान है। अगर किसी शख्स की जिंदगी में यीशु नहीं है, उसके अंदर जिंदगी नहीं है, अगर किसी शख्स के अंदर यीशु नहीं है, उसकी जिंदगी के अंदर शिफा नहीं है, खुशहाली नहीं है, इत्मीनान नहीं है, पीसफुलनेस नहीं है, यीशु के नाम को एक छोटी सी जगह अपने दिल में दे। अगर आपने अपने दिल में किसी एक कोने में बेनिफिट है किसी एक कोने में अगर यीशु मसीह को जगह दे दी, यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा। अगर आपने आज जगह दे दी उस यीशु नाम को, कुदरत, जलाल, बुजुर्गी, अशमत आपके अंदर आ जाएगी और फिर वो आयत आपके ऊपर सादर होगी, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।